गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम इस समय वृंदावन के जो 6 गोस्वामी हैं उनमें सबसे छोटे गोस्वामी सीताजीव गोस्वामी प्रभुपाद जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं। मैं आपको बार बार कहना ही चाहूँगा, जो वृंदावन का आज का अस्तित्व है, जो आज हम वृंदावन में ठाकुर जी की लीलाओं को, ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं, जहाँ भगवान ने लीलाएं करी हैं, उन विग्रहों के दर्शन करते हैं जो भगवान की बोधि ब्रजनाभ द्वारा बनाए गए हैं या हमारे वैष्णव आचार्य द्वारा सुशोभित हैं, उनके दर्शन करना जाते हैं। तो ये आज से 550 वर्ष पूर्व लगभग ये सब भगवान की ही इच्छा से होता है सब कार्य। सब लीलाएं लुप्त हो गई थी, जिसे श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और राधा भाव से आकर के वो सारी लीलाएं जो भगवान ने स्वयं ब्रज में की थी उनको सबको प्रकाशित किया। और इसके लिए उन्होंने अपने ये जो 6 गोस्वामी थे इनको मुख्य रूप से बोला, आप जाओ वृंदावन में जो मेरी जो श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं उनको प्रकाश में करो। वो सब महाप्रभु ने आज्ञा से उन्होंने उन सबको कार्य किया। आज हम जाते हैं, दर्शन करते हैं, इन्हीं 6 गोस्वामियों की कृपा से दर्शन कर पाते हैं। जो भगवान की लीलाएं जहाँ जब भगवान ने लीलाएं करी थी वो इन्हीं वैष्णव आचार्यों की वजह से ही हम दर्शन कर पाते हैं, नहीं तो वो संभव नहीं था। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का कार्य जो इन वैष्णव ने करा, इन 6 गोस्वामियों ने करा, वो हम इनको इसका ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे। आज हम सब पतितों का उद्धार करने के लिए ये आज 6 गोस्वामियों की हम लोग दिल से जितना हो सके, जितना हृदय मन जो कुछ हो सके इनकी कृपा पानी चाहिए, इनको प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। इनसे जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा, कृष्ण प्रेम नहीं हो पाएगा, भक्ति नहीं हो पाएगी। हमें पहले इन्हीं वैष्णवाचार्यों से ही प्रार्थना करनी होगी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि जी गोसाई प्रभुपाद जी से अकबर बादशाह जो थे वो मिलना चाहते थे। उसका कारण था जी गोसाई प्रभुपाद जी उस समय पूरे ब्रजमंडल में गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जी गोसाई प्रभुपाद जी उस समय ब्रजमंडल के अधिनायक के रूप में उनकी जो ख्याति थी जगह जगह फैल चुकी थी। इसलिए अकबर की श्रद्धा जी गोस्वामी के प्रति ज़्यादा थी। इसका हमने बताया था, इसका प्रमाण भी है, वृंदावन शोध संस्थान में इसका साफ वर्णन है। अकबर ने इसके लिए गोविंद देव जी की सेवा के लिए 130 बीघा जमीन भी भेंट की थी। आज की कथा का विषय यह है, जी गोसाई प्रभुपाद जी की मीराबाई का दर्शन करने आना। एक समय जी गोसाई प्रभुपाद जी अपने आश्रम में थे और महाप्रभु का कार्य कर रहे थे। उस समय मीराबाई जी गोस्वामी जी से मिलने आई। इसका वर्णन प्रियादास ने भक्तमाल की टीका में इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। मीराबाई जी एक बार वृंदावन आई, जैसा कि भक्तमाल में वर्णन है उसको बता रहा हूँ। मीराबाई जी वृंदावन आई, उनके साथ उनकी शिष्य मंडली, उनके साथ बहुत सी स्त्रियाँ थी। रात हो गई थी तो उन्होंने कहा आज हम वृंदावन में श्री जी गोस्वामी प्रभुपाद जी के आश्रम में ही रुकेंगे।
जब मीराबाई जीव गोस्वामी जी के आश्रम में पहुंची तो जीव गोस्वामी जी के शिष्यों ने कहा कि वे आपसे नहीं मिल पाएंगे। मीराबाई ने जी ने पूछा, मतलब मीराबाई पूछती आखिर ऐसा क्यों, क्या कारण है कि वे मिलना नहीं चाहेंगे। तो जीव गोस्वामी जी के शिष्यों ने कहा, देखिए हमारे गुरुदेव किसी स्त्री का मुख नहीं देखते। यह सुनकर मीराबाई थोड़ा सा हंसी और मुस्कुराई और मीराबाई ने प्रसन्न होते हुए मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं तो जानती थी कि इस वृंदावन में गिरधारी लाला ही एकमात्र पुरुष है, मतलब भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं और सभी बाकी सब स्त्रियां हैं। मुझे तो आज मालूम पड़ा कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा जीव गोस्वामी जी भी एक पुरुष है जो स्त्रियों का मुख नहीं देखते। जब मीराबाई ऐसा बोलती हैं तो जीव गोस्वामी जी के शिष्य जा करके जीव गोस्वामी जी से कहते हैं, देखिए बाहर ऐसी एक स्त्री आई हुई है, वो आपसे मिलना चाहती है। जीव गोस्वामी बोलते हैं कि देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं किसी भी स्त्री से नहीं मिलना चाहता। तो उनके शिष्य कहते हैं, गुरुदेव वो मीराबाई हैं, नेपाल से आई हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। और मीराबाई ने एक संदेश आपके लिए दिया है कि वो कह रही है कि इस पूरे ब्रज में तो भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है, फिर ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया, हम सब तो स्त्रियां हैं। ये सुनकर के जीव गोसाई प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए और सीधे आश्रम से आए और मीराबाई से उन्होंने मिले और मीराबाई को गले लगाया। बोले, मैं आज बड़ा प्रसन्न हूं कि मैं ऐसी भक्त से मिल रहा हूं। कहते हैं कि मैं ऐसे भक्त से मिल रहा हूं जिसका कृष्ण प्रेम अथाह है, जिसके मन में काम क्रोध आसक्ति कहीं से कहीं तक नहीं है, जो कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती है और ना ही उसे किसी पर पुरुष स्त्री का कोई संबंध दिखता है। बड़े प्रसन्न हुए जीव गोस्वामी जी और आदर के साथ आश्रम ले गए, आश्रम बैठाया। उनकी शिष्य मंडली रात में वहीं रुकी, प्रसाद हुआ, सबका भोजन प्रसाद कराया। आज भी आप वृंदावन में जाएं तो राय दामोदर मंदिर में श्री जीव गोसाई प्रभुपाद जी की समाधि है, उससे थोड़ी दूर पे ही मीराबाई जी का मंदिर है। आप जरूर दर्शन करें तो अच्छा लगेगा कि मीराबाई जी का भी और जीव गोस्वामी जी का जो ये शुभ मुलाकात थी, ये भी बड़ा अच्छा था, हमारे वैष्णव समाज के लिए बड़ा अच्छा रहा। तो आप जरूर दर्शन करिए। बिल्कुल राय दामोदर मंदिर और मीराबाई का मंदिर बिल्कुल 2-3 मिनट का रास्ता है, दर्शन कीजिए। हरे कृष्णा। इसके बाद की क्लास अगली क्लास में लेंगे।